गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम जो है बात करेंगे निबंध लेखन। 8 नंबर का निबंध आता है, ठीक है। वैसे तो आप लोग निबंध सब 6, 7, 8, 9, 10 में हम करते आए हैं। 10th में निबंध लेखन ऐसे राइटिंग 8 नंबर का है। एक मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। निबंध के बारे में हम बात करेंगे। भाई मुख्य रूप से जो निबंध के 2 प्रकार होते हैं, एक तो विषय पे आधारित होते हैं, एक व्यक्ति पे आधारित होते हैं। 2 प्रकार के निबंध होते हैं, विषय पे और दूसरा होता है व्यक्ति पे, ठीक है। तो विषय पे निबंध यानी कोई भी एक विषय दे दिया, जैसे समाज से संबंधित स्वच्छता अभियान का हो गया, महिला सशक्तिकरण का हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। अभी जैसे शिक्षा से क्षेत्र में शिक्षा का विकास, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व आदि। और व्यक्तिगत में हो गए, जैसे किसी व्यक्ति पे आप हमको लिखना है, जैसे महात्मा गांधी पे लिखना है, वल्लभ भाई पटेल पे लिखना है, सुभाष चंद्र बोस पे लिखना है, शहीद भगत सिंह पे लिखना है, या किसी भी व्यक्ति पे। तो व्यक्तिगत अभी कम आते हैं। 10th लेवल में जो है, 10th लेवल में विषय पर आधारित ही आते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। अब होता क्या है पेपर के अंदर, पेपर में जैसे मान लो 4 निबंध आए, 4थे नंबर पे आता है, ये लिख देता हूं मैं आपको। निबंध जो है प्रश्न नंबर 4 लगभग कंफर्म 4थे नंबर पे आता है निबंध लेखन, ठीक है। तो उसमें क्या है, कितनी बार तो होता है कि पेपर छोटा बनाने के चक्कर में बोर्ड जो केवल एक टॉपिक दे देता है। नंबर 1 पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 2 स्वच्छता अभियान, नंबर 3 अभी कोरोना महामारी का प्रभाव, नंबर 4 कुछ भी दे दिया, जैसे आधुनिक जीवन में समाचार पत्र। इन 4 में से किसी एक पे निबंध लिखिए। और अधिकांश 90% क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स दिए हुए आते हैं। जैसे हमारे यहाँ हेडिंग है आधुनिक जीवन में समाचार पत्र, ठीक है। आधुनिक जीवन में समाचार पत्र का क्या महत्व है, तो यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है समाचार पत्र का परिचय, समाचार पत्र की परिभाषा एवं प्रकार, समाचार पत्रों का दैनिक जीवन में उपयोग, समाचार पत्रों के विविध क्षेत्र, और 5वां आ गया अपना उपसंहार। अब आप लोग क्या करते हो, पॉइंट नंबर उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसी पॉइंट को उठाया, इसके बारे में 5-7 लाइनें 10 लाइनें जितनी आपको आती है आपने एक्सप्लेन कर दी। फिर पॉइंट नंबर 2 उठाया, पॉइंट नंबर 3 उठाया, पॉइंट नंबर 4 उठाया, पॉइंट नंबर 5 हमारा उपसंहार है। अब निबंध लेखन वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ यानी 10th में, अब हम एक सपोज करें 8 लाख स्टूडेंट है 10th के, तो सभी लगभग सभी क्या करेंगे, संजीव पासबुक से पढ़ के जाते हैं। निबंध कोई पढ़ता नहीं है। निबंध में तो आप लोग भी जानते हो क्या है यार, निबंध का टॉपिक देखा और उसमें रामायण लिखनी है। हमारे मन के भाव, जो भी मन के भाव उजागर हो रहे हैं, वो लेखनी के माध्यम से व्यक्त करने हैं। होता ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा इसका उद्देश्य मेरा ये है जी कि अब जैसे निबंध में जो है 4 पॉइंट उसमें दिए हुए, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। 1 पॉइंट उपसंहार का होता है। आप लोग सब सेम करोगे, थोड़ा सा हट के अलग किस प्रकार निबंध लिखें उसके बारे में बताऊंगा आज आपको, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट हो गए, आपने उसकी रामायण लिख दी। जो है बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं, सर निबंध कितने शब्दों में लिखना है, तो वहाँ पे लिखे हुए आते हैं लगभग 400 शब्द, ठीक है। अब 400 शब्द का मतलब हो गया लगभग आपकी कॉपी के 4 पेज, ठीक है। तो 4 पेज में तो करना ही करना है। मैं तो ये कहता हूँ 4 से ज़्यादा पेज में करिए, कम से कम 4.25, 4.5 पेज हो सके। अगर आपके पास टाइम है तो 5 पेज में कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी जो है विधा है, निबंध लेखन ऐसा चीज़ है कि 4थे नंबर पे आ रहा है। तो आप लोग में से अधिकांश तक क्या गलती करते हैं, निबंध को लास्ट में करते हैं, जो कि मैं तो गलत मानता हूँ। निबंध को आपने क्या कहा, आपने पहले क्वेश्चन आंसर पूरे अटेम्प्ट कर लिए, गद्यांश कर लिया, पद्यांश कर लिया और लेटर वगैरह कर लिया, व्याकरण वगैरह आपने हल कर दी। निबंध को आप देखते हैं लास्ट में करते हैं। लास्ट में क्या होता है, कितनी बार क्या होता है, लेंदी पेपर आते हैं हिंदी के और आप लिखना जानते हो, बहुत कुछ लिख देते हो, तो निबंध लास्ट में 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, फिर आप खींचते हो उसको फटाफट 5 शब्दों में, यार इसमें तो रामायण लिखनी है, ठीक है। और आपने कोई तो 1 पेज में निबंध करके आ जाता है, कोई 1.5 पेज में निबंध करके आ जाता है। ये गलत है। इसलिए गलत है कि भाई 8 नंबर का आपके आएगा, समझ में आ रही है बात। तो 8 नंबर का आएगा। अब जैसे आपने 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के करे, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के कर लिया आपने, तो 4 दूनी भाई ये 8 हो गए। अब ये गारंटी है क्या कि आपके चारों क्वेश्चन सही है? कोई गारंटी नहीं है।
कि 4 में से 2 गलत और 4 नंबर कट गए, 4 नंबर के आपने अटेम्प्ट किए, 4 में से वो 2.5 देगा, 3 देगा, 2 देगा, वो आपने लिखने पर निर्भर है। निबंध के अंदर तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि निबंध में सबके अलग अलग भाव है, इसका कोई फिक्स, अभी जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, फिक्स है 2 और 2 4 होते हैं। अब निबंध का कोई उत्तर फिक्स तो है ही नहीं, या आपके भाव लिखने हैं आपको, आप मैं कैसे लिखूंगा, आप कैसे लिखोगे, दूसरा व्यक्ति एक्स वाई जेड वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको चौथे नंबर पे आता है तो इसको चौथे नंबर पे ही कर लेना चाहिए। तो एक तो क्या 8 में से आपके, अगर आपने 5 पेज में किया, 4 पेज में भी आपने किया, तो 8 में से 6, 6.5 या 7 नंबर की संभावना बन जाती है। और आपके लिखने का स्टाइल थोड़ा अच्छा है तो आपके 7.5 नंबर भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, आते हैं बच्चों के, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो 5 पेज कैसे हो जाते हैं। आप कहते हो सर 5 पेज में इतना क्या लिखें, कॉपी भरनी होती है, एक टॉपिक लिख दिया, एक लाइन छोड़ दी, पहले पॉइंट लिखने के बाद में वापिस एक लाइन छोड़ दी, पॉइंट ब्लैक पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से आपने पॉइंट लिख दिए, उसके बाद में वापस पॉइंट नंबर 1 उठाया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, 5-7 लाइनें, फिर पॉइंट नंबर 2 उठाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो एक्सप्लेन करोगे तो आप 5-7 लाइन 5-7 लाइन 5-7 लाइन, तो आराम से 4 पेज 5 पेज आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो अब देखो निबंध को आपको अलग कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा, 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक नंबर पे, पहले नंबर पे आप जो है प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ ये पॉइंट, प्रस्तावना। अब आपको क्या करना है, प्रस्तावना की जगह लिख के आना है भूमिका। प्रस्तावना की जगह आप क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे, ठीक है। दोनों चीज़ सेम है, केवल नाम अलग है। पासबुक में या कोई भी गाइड आपके पास है, सब में प्रस्तावना लिखा हुआ जाता है। भूमिका थोड़ा उच्च लेवल का आ जाता है, 12th लेवल BA लेवल का, जब हम BA कर रहे होते हैं तो हम फिर भूमिका वगैरह ये लिखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना की जगह भूमिका लिखा, एक पॉइंट। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, उपसंहार की जगह आप लिखिएगा निष्कर्ष, ये आपको नहीं लिखना है, ये भी आपको नहीं लिखना है। प्रस्तावना की जगह क्या लिखोगे, भूमिका, और उपसंहार की जगह लिखिए आप निष्कर्ष। दोनों चीज़ सेम है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, दोनों पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। कान इसे पकड़ो तो ऐसे पकड़ो, एक ही है, यानी कान पकड़ना है, लेकिन शब्द थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अच्छा लगे एग्जामिनर को, क्या कि इस बंदे को निबंध लिखना आता है और इसने कोई पासबुक वासबुक से इसने रट्टा नहीं मारा है। प्रस्तावना की जगह लिख दिया भूमिका। भूमिका में क्या होता है, एक बेसिक सार तैयार करना होता है। जैसे हम अगर मकान बनाते हैं तो उससे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का मैप है। पहले हमको किस पे लिखना है, समाचार पत्र। क्या है भाई समाचार पत्र, हम आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, कि आज हम समाचार पत्र, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं से जो विविध प्रकार की अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबरें, उसकी जानकारी हमें मिलती है, वो न्यूज कहलाती है, न्यूज़ पेपर यानी समाचार पत्र कहलाता है। तो इसकी भूमिका में हमने इसका सार तैयार कर दिया, एक बेसिक हमने एक मैप नक्शा तैयार कर दिया। तो आपकी भूमिका को पढ़कर ही उसको लग जाता है कि ये एक्सप्लेन करेगा, फिर इतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं आपकी पढ़े, आपके रामायण लिख लीजिए, मतलब कोई फिल्म में तो लिखना नहीं है, जैसे जैसे आपको जो जो चीज़ याद आती जा रही है इसको रिलेटेड ही लिखना है भाई। समाचार पत्र तो समाचार पत्र से रिलेटेड ही लिखना है, महिला सशक्तिकरण का आया तो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। ये आपने कर दिया। इसके बाद में लास्ट में एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हम गन्ने का जूस पीते हैं, हम गन्ने की दुकान पे जाते हैं या गन्ने जो जहाँ शॉप होती है वहाँ जाते हैं तो हम जूस पीते हैं। वो क्या करता है, मशीन में गन्ने को डालता है और उसका जूस निकालता है, बाकी जो कचरा बचता है उसको फेंक देता है। तो अब हमें भी क्या करना होता है, एक निष्कर्ष नहीं है शब्द का तो थोड़ा निष्कर्ष में डाल दिया।
इसके बारे में बात करी समाचार पत्र वर्तमान में। इसलिए हम कहना चाहते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है कि समाचार पत्रों का मानव जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और मानव जीवन जो है, प्रत्येक व्यक्ति सुबह जब उठता है तो उसको समाचार पत्र की खुराक चाहिए हुई होती है, उसको खुराक चाहिए, चाय के साथ वो समाचार पत्र अवश्य चाहिए। चाहे मिले नहीं मिले, समाचार पत्र जरूर चाहिए। समाचार पत्र से देश के साथ साथ विदेशों में किस जगह क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं हुई, कौन सा नया आविष्कार हुआ, कौन सी नई चीज डेवलप हुई, कौन से प्रकार के जो है नई कुछ चीज जो है वो विकसित हुई, ठीक है, इन सबकी हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा खेल की जानकारी मिल जाती है, इसके अलावा जो है बॉलीवुड हॉलीवुड इनकी जानकारी मिल जाती है, मनोरंजन की जानकारी मिल जाती है, विज्ञान के क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है, व्यापार वाणिज्य, मंडियों के भाव, सोने का गोल्ड का भाव क्या हुआ, सिल्वर चांदी का भाव क्या हुआ, उनके में जानकारी मिल जाती है, वायदा व्यापार की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये आपके देखो 7 यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट प्रस्तावना भूमिका, इसके अलावा 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए। अब आपको पॉइंट और ज्यादा याद आ रहे हैं, 7 और बढ़िया 7 लिखो आराम से, पहले पॉइंट लिख दो, 7-8 लाइनें कॉपी की भर गई, उसके बाद में 2 लाइन छोड़ के पहला नंबर पॉइंट वापस पिक किया और उसको एक्सप्लेन कर दो, इसके दूसरा एक्सप्लेन, तीसरा एक्सप्लेन, ऐसे एक्सप्लेन कर दो, आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। तो मेन उद्देश्य यह है, पहला पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स में आपको स्टार्टिंग में नंबर 1 में डालना है भूमिका, पेपर में दिए हुए हैं, उन्हीं को पिक कर लो और उन्हीं को एक्सप्लेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कुछ अगर याद आ जाते हैं तो आप वो पॉइंट्स के माध्यम से भी का एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज भूमिका, दूसरी आपको जो है ऐसे चौथे नंबर पे तो उसी नंबर पे करे, कोशिश करे कि 4 से ज़्यादा पेज करे ताकि आपकी राइटिंग नहीं बिगड़े, क्योंकि ऐसा फील्ड है जहाँ नंबर कटते नहीं है, क्योंकि आप जो भी लिखोगे सही है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही लिखोगे। अब लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, किसी के विचार बहुत हाई फाई हो और किसी के मध्यम स्तर के हो तो वो लिखेगा, निम्न स्तर की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि छोड़ते कोई नहीं है, लिखते हैं। तो इसी नंबर पे करें और पॉइंट बना के करें, कॉपी भी भर जाएगी। ब्लैक पेन से आपने पॉइंट डाल दिए, आपको एक्सप्लेन कर दिया, 8 में 7 नंबर 6 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पीछे छूट भी जाता है तो कोई इतनी बड़ी हानि नहीं है, जितनी ये है कि आप इसको एक पेज में करके आते हैं तो आपको 1.5 नंबर या अच्छी लगती है मेरे जैसा, तो वो 2 नंबर और बहुत सारा ऐसा होता है जो थोड़ा खड़ूस बोलते हैं, तो वो यार के एक पेज में भी कोई निबंध होता है क्या, वो उसको कट कर देता है, नहीं देता है। अधिकांश तो दे देते हैं, सब मेरे जैसे होते हैं दे देते हैं, बाकी नहीं देते, ठीक है। तो ये है, ऐसा फील्ड है, तो या इसको छोड़ो मत, आप इसको अटेम्प्ट करो, पीछे वाले 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए कोई समस्या नहीं, वैसे तो लेकिन समय की कमी होती है और छूट जाए तो कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं पीछे का क्वेश्चन सर ने बोल दिया तो आप अब तो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, वो छूट जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसकी जगह भूमिका, बाकी ये पॉइंट्स जो आएंगे, और आपको उपसंहार की जगह आपको क्या लेना है, आपको निष्कर्ष लेना है। तो ये था आज हमारा निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग 8 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में 10th में, तो उसको किस टाइप से करना है। ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगी हमारे यहाँ 18 जनवरी से, तो हम इसके बारे में और बात करेंगे, जब आप लोग सब आ जाओगे इसके बारे में हम और बात करेंगे। तुम्हारे मन में कोई भी दुविधा हो तो 18 तारीख से 19 तारीख जब भी आप आओ, जब भी आपका टर्न आता है, तब आप एक बार और मेरे से पूछ ले, डिस्कस कर ले कि हमको कैसे करके आना है, क्योंकि ये 8 नंबर जो है वैसे माना जाए तो फोगट के तो नहीं है, लिखना तो पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो सही मायने में देखे भाई इसका उत्तर तो पिक सही नहीं, तो फोगट के ही, ठीक है, क्योंकि सब लिखेंगे और सबको नंबर मिलेंगे। अब कोई कैसा लिखे कोई कैसा लिखे, क्योंकि क्वेश्चन है उसका आंसर तो फिक्स होना चाहिए, तो ये आपको नंबर मिलेंगे। आपने थोड़ा भी घुमा दिया, नंबर इधर उधर हो गए, तो या मतलब आपने जो लाइनें इधर उधर कर दी तो नंबर कटने की संभावना हो जाती है, नंबर बिल्कुल नहीं कटते हैं। तो आपको ये तरीके से आपको निबंध लिखे आना है, और भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।